Hello, Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read about flowchart. A flowchart is a type of diagram that represents a process showing the steps as symbols of various kinds and their order by connecting them with arrows. This diagrammatic representation can give a step-by-step solution to a given problem. Flowcharts helps in finding the solution of a problem and facilitate in showing the input process and output of the problem. The following are some benefits of flowchart. It helps in understanding the logic of the problem solving processes. It gives the pictorial representation of the process involved in the problem solution. It shows the flow processes in a sequential manner. अब flowchart क्या है? Flowchart, it is a type of a diagram which represents a process. और ये process किस तरीके से show करती है? Symbols of various kinds के through. और वो इन सारे इनका एक order create करती है और उस order को connect करती है with arrows. अब इस diagrammatic representation को जो कि एक step by step solution to any problem, जो एक किसी भी मसले का एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इसमें बताया जाता है फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट में बेसिकली फ्लो चार्ट किस चीज़ में हमें मदद करता है? फ्लो चार्ट हमें किस चीज़ में मदद करता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। किस चीज़ में मदद करता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और ये फैसिलिटेट करता है कि हम इसका इनपुट भी देख सकते हैं, प्रोसेस भी एंड आउटपुट ऑफ इट। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं फ्लो चार्ट के? कि ये अंडरस्टैंडिंग जो हमें लॉजिकली जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उसको लॉजिक के साथ हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तस्वीरों के ज़रिए हमें उस प्रोसेस जो भी हमारा प्रॉब्लम था, जो भी हमारा मसला था, उसके हल के लिए जो भी प्रोसेस, जो भी मेथड, जो भी तरीका इस्तेमाल हो सकता था, ये जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी चीज़ इस्तेमाल हुई, जो भी तरीका इस्तेमाल हुआ, उसको पिक्चर्स की फॉर्म में तस्वीरी शक्ल में हमारे सामने लाता है। इट शोज द फ्लो प्रोसेस इन अ सिक्वेंटल मैनर कि ये फ्लो चार्ट को हमारे सामने एक सीक्वेंस में लेके आता है कि सारा प्रोसेस एक सीक्वेंस में आ जाता है। अब स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्टिंग यूज स्टैंडर्डाइज सेट्स ऑफ सिंबल फ्लो चार्ट symbols with their description and examples are given in the following table. Start or end symbol. An oval shaped symbol that represents the start or end of a flowchart. कि आपका कोई भी स्टार्ट या एंड सिंबल होगा तो वो सबसे पहले क्या होगा? ओवल शेप, या स्टार्ट पे या एंड पे। इनपुट और आउटपुट सिंबल दिस the input and output in a flowchart is represented by a parallelogram shape. ये इनपुट एंड आउटपुट सिंबल जो है वो हमें पैरेललोग्राम शेप में हमारे सामने आते हैं। जैसे इनपुट ए बी, रीड नेम एंड एज क्लास। तो स्टार्ट हमारा क्या है? ओवल। इनपुट और आउटपुट सिंबल हमारा क्या है? पैरेललोग्राम शेप। प्रोसेसिंग सिंबल। रेक्टेंगल शेप सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन। कि जहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, वहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल के लिए क्या यूज होता है? रेक्टेंगुलर शेप। जैसे सम इज इक्वल टू a plus b, x is equal to 15. Flow lines. Arrowhead with the lines is used to show the flow of any process in a flowchart. These symbols show the flow of data, information or process in the flowchart. कि ये एरोज हैं, एरो हेड जो है वो आपकी लाइंस के साथ कनेक्ट होते हैं और ये पूरा प्रोसेस बताता है। जैसे स्टार्ट के बाद अगर आपने स्टार्ट के बाद आपको फ्लो चार्ट में पैरेललोग्राम नज़र आएगा। पैरेललोग्राम के बाद आपका प्रोसेसिंग सिंबल, आपका रेक्टेंगल और रेक्टेंगल, इन सब के दरमियान आपको जो चीज़ ज्वाइन करती नज़र आती है, इन सारे प्रोसेस को ज्वाइन करती है, वो है आपकी लाइंस। डिसीजन सिंबल। डायमंड सिंबल इज यूज टू शो डिसीजन प्रोसेसेस इन अ फ्लो चार्ट। कि ये आपकी डायमंड शेप, ये आपका क्या शो करती है? ये आपके डिसीजन प्रोसेस को शो करती है फ्लो चार्ट में। x is greater than 15, yes, no. c is smaller than 10, yes, no. These are the examples. तो आपके फ्लो चार्ट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? जो आपको डिस्क्रिप्शन है
start or end symbol, or it represents with oval shape. Input or output symbol represented by parallelogram. Processing symbol represented by rectangle shape. Flow lines represented by arrows, and decision symbol represented by diamond shape. Guidelines for flowing Guidelines for flow charting. Following guidelines should be followed while drawing a flowchart. Flowchart should be clear, neat, and easy to follow. Flow of flowchart is either from left to right or from top to bottom. Only one flow line should enter and come out of the process symbol. Only one flow line should enter a decision symbol, but two flow lines could come out, one for each possible answer should leave the decision symbol. कि आप गाइडलाइन क्या है आपकी, कि आप फ्लो चार्ट को जब आप यूज़ करते हो तो एक तो आप फ्लो चार्ट जो है वो हमेशा क्लियर, नीट और इजी वो जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. फिर इसकी फ्लो कहाँ से हो, लेफ़्ट टू राइट हो या फिर टॉप से बॉटम. ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम. अब वन फ्लो लाइन शुड इंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोसेस सिंबल. कि प्रोसेस सिंबल में आपकी इंटर और कम आउट क्या हो, आपकी एक फ्लो लाइन. एक फ्लो लाइन जो है वो उस प्रोसेस सिंबल में, जो कि आपका रेक्टेंगुलर शेप सिंबल है, उसमें एक फ्लो लाइन इंटर हो और कमा और बाहर आओ, ऊपर नीचे या दाएं बाएं जहाँ से भी हो. तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ओनली वन फ्लो लाइन शुड इंटर एंड कम आउट. के एक ही प्रोसेस सिंबल में एक फ्लो लाइन इंटर और एक ही आउट हो, और ओनली वन फ्लो लाइन शुड इंटर डिसीजन सिंबल, और डिसीजन सिंबल में आपकी एक लाइन जो है फ्लो लाइन वो इंटर हो, लेकिन दो फ्लो लाइंस भी वहाँ से आ सकती हैं. फॉर ईच पॉसिबल आंसर शुड लीव द डिसीजन सिंबल. अब डिसीजन सिंबल से आपका प्रोसेस के बाद आपका डिसीजन सिंबल में आपकी लाइन तो वन इंटर हुई, लेकिन उसके 2-3 पॉसिबल आंसर्स के लिए 2-3 फ्लो लाइंस आ सकती हैं. लाइक हियर यू कैन सी द एग्जांपल. आफ्टर रेक्टेंगल देयर इज वन एरो, जिससे ये आपके किस प्रोसेस से कंटिन्यूड है, आपको प्रोसेस के बाद आप आते हैं डिसीजन में. ये देखें आपको यहाँ पे एक नज़र आ रही होगी, एक फ्लो लाइन आई, लेकिन इसकी अब आंसर्स दो हो सकते हैं, नो या यस. तो इससे जो इंटर एक लाइन हुई थी, आउट 2 लाइन्स होती हैं. ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन स्टार्ट और एंड सिंबल. स्टार्ट और एंड सिंबल में एक फ्लो लाइन यूज होती है. लाइक स्टार्ट से आगे जब तक जाते जाएंगे, आगे आगे आगे, और एंड में ऊपर से जो भी आपका स्टार्ट, इनपुट, आउटपुट सिंबल, आपका प्रोसेस सिस्टम, आपका डिसीजन सिंबल, उसके बाद जब आप एंड पे आते हैं तो एंड में एक लाइन इंटर हो रही है और स्टार्ट से एक लाइन आउट हो रही है. अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस टू मेक इट मोर इफेक्टिव. अब स्टार्ट से आपकी लाइन जो है वो अगले प्रोसेस में इंटर हो रही है, और एंड में आपकी सारे डिसीजन में से हो के डिसीजन के बाद एंड पे आपकी लाइन इंटर हो रही है. स्टार्ट से लाइन आउट होती है, एंड में आपकी लाइन इंटर होती है. सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट. सम सैम्पल फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व सम सिंपल प्रॉब्लम्स आर गिवन एज फॉलोज. अब इसकी एग्जांपल्स क्या है. फ्लो चार्ट टू मेक टी. अब आपने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट किया, फिर आपने इसमें पोर वाटर, पानी डाला. अब नेक्स्ट प्रोसेस चाय बनाने के लिए क्या है, बॉयल वाटर. आपने पानी को उबाला, ऐड टी लीव्स इन द केटल. जब पानी उबला तो आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, चाय की पत्ती. लेट द टी लीव्स टू बॉयल. अब इसके बाद टी लीव्स जो है वो बॉयल हो जाएंगे. उसकी बॉयलिंग के बाद आप क्या ऐड करोगे इसमें, पोर मिल्क इनटू कप. कप में आपने मिल्क ऐड किया. ये देखिए, ये आपका स्टार्ट था, ये आपका इनपुट प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस, ये आपका इनपुट प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस, ये भी आपका प्रोसेस. अब प्रोसेस के बाद आप आगे डिसीजन सिंबल में. अब आपने जब पानी, मिल्क जो है
उसका एक कप उसमें ऐड कर दिया। अब इस शुगर नीडेड, यहाँ पे डिसीजन लेना है। कोई कहेगा ऐड शुगर, दूसरा कहेगा नो, वाई एंड नो। यहाँ से देखिए आपके पास 2 फ्लो, अप इंटर एक फ्लो लाइन हुई और आउट 2 फ्लो लाइन्स होगी। अब ऐड शुगर, अगर ऐड शुगर करनी है तो इसको स्टिर करना है, इसको हिलाना है, और अगर नो तो टी इज़ रेडी। अगर नो है तो यहाँ पे आपकी टी रेडी है, लेकिन अगर येस है तो आपने ऐड शुगर किया, उसको स्टिर किया, फिर आपकी टी रेडी होगी एंड स्टॉप, और यहाँ पे आपकी चाय बन जाती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।